कॉमन एरर के पार्ट थर्ड में पुनः आपका स्वागत है। इसमें हमने 16 वाक्य लाए हैं। आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग को समझेंगे कहाँ पर एरर होता है। नोट में हमने पहले कुछ क्वेश्चन लिखा है, जैसे ही टेक्स फ्रूट्स इन द आफ्टरनून। यह वाक्य गलत है। जब फ्रूट का मतलब फल, सेब, नारंगी, अमरूद, फल मतलब सेब, नारंगी, अमरूद किसी तरह का फल बोध कराता है, तो यह अनकाउंट नाउन है। तो अनकाउंट नाउन के रूप में हमेशा यह फ्रूट होगा। किस अर्थ में? फल के अर्थ में। जैसे सेब, नारंगी, अमरूद, जैसे वह दोपहर में फल लेता है, सेब हो, नारंगी हो, अमरूद कुछ भी हो, तो फल के अर्थ में जो है सो अनकाउंट नाउन है। इसलिए यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होना चाहिए बल्कि फ्रूट होना चाहिए। ही टेक्स फ्रूट इन द आफ्टरनून। एन ऑरेंज इज ए फ्रूट। यहाँ पर फ्रूट का अर्थ है एक काइंड ऑफ फ्रूट, मतलब एक प्रकार का फल। एक प्रकार का फल जब इसका अर्थ हो तब यह काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब सिंगुलर में भी आ सकता है और प्लूरल में भी। जिसे एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास आर फ्रूट्स। आर फ्रूट्स। यहाँ पर काउंट नाउन प्लूरल हो गया, मतलब एक काइंड ऑफ फ्रूट का अर्थ है। तो एक काइंड ऑफ फ्रूट के अर्थ में जो है ये हमेशा जो है सो काउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन रहने का मतलब वह सिंगुलर रूप में भी आ सकता है और प्लूरल रूप में। अब देखिए, वन गेट्स फ्रूट ऑफ वंस लेबर। कोई जो है सो अपने मेहनत का फल प्राप्त करता है। तो यहाँ फल का मतलब खाने वाला फल नहीं है, बल्कि रिवार्ड के अर्थ में है। रिवार्ड, इनाम के अर्थ में। तो इनाम के अर्थ में यह हमेशा जो है सो प्लूरल रूप में आता है, सिंगुलर रूप में नहीं, इसलिए यह गलत है। तो रिवार्ड के अर्थ में हमेशा फ्रूट्स होगा। जिसे वन गेट्स फ्रूट्स ऑफ वंस लेबर, तो रिवार्ड के अर्थ में हमेशा फ्रूट्स जो है प्लूरल रूप में रहता है। वी शुड टेक वेजिटेबल, गलत है। सब्जी के अर्थ में यह हमेशा प्लूरल रूप में आता है। जैसे ही शुड टेक वेजिटेबल्स, यह अनकाउंट नाउन के रूप में आता है। सब्जी के अर्थ में यह अनकाउंट नाउन है, इसलिए वेजिटेबल्स के रूप में आएगा। लेकिन जब वेजिटेबल का प्रयोग एक काइंड ऑफ वेजिटेबल के अर्थ में हो, एक प्रकार का सब्जी, जैसे ए पोटैटो इज ए वेजिटेबल, इसका मतलब हुआ ये काउंट नाउन हो गया। इसका मतलब कि ए पोटैटो इज ए काइंड ऑफ वेजिटेबल, तो यहाँ पर काउंट नाउन के रूप में आ गया आपका वेजिटेबल। इसके पहले आर्टिकल भी लगा। लेकिन सब्जी के अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तब इसका प्रयोग अनकाउंट नाउन की तरह होता है और हमेशा प्लूरल रूप में आता है। ऐसे भी कह सकते ए टोमेटो इज ए वेजिटेबल, मतलब ए टोमेटो इज ए काइंड ऑफ वेजिटेबल। एक काइंड ऑफ उसका अर्थ होता है, एक प्रकार की सब्जी। अगर कहेंगे कि वह सब्जी खाता है तो किसी प्रकार का सब्जी हो गया, तो वहां पर यह हमेशा अनकाउंट नाउन के रूप में आता है या प्लूरल रूप में रहता है, इसलिए यह वेजिटेबल्स हो जाता है, टेक वेजिटेबल्स। लेकिन किसी को अलग बताने के लिए कि यह एक प्रकार का जो है सब्जी है, तो वहां पर वह काउंट नाउन हो जाता है। तो काउंट नाउन के रूप में यह जो है सो वेजिटेबल भी लिख सकते हैं। और अब कहेंगे कि पोटैटोज एंड टोमेटोज आर वेजिटेबल्स, इसका मतलब एक काइंड ऑफ वेजिटेबल है। तो काउंट नाउन के रूप में आने का मतलब कि सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है, और उस स्थिति में इसके पहले आर्टिकल भी लग जाता है। ही नीड्स 100 या 1000 रुपीज, गलत है। आपको 1000 या 100 कहने के लिए आपको 1 का प्रयोग करना होगा। तो सही क्या होगा? ही नीड्स 100
या 1000 रुपीज ऐसा कहना होगा। उसी तरह से ही वांट्स डोजन ऑफ बनानाज गलत है, ही वांट्स 1 डोजन ऑफ बनानाज ऐसा लिखना होगा। अगला है द सन हु रे whose ray give life to the earth was venerated as God by our ancestors। अब देखिए सन के साथ जो आता है वो हमेशा रे प्लुरल रूप में आना चाहिए, नाउन जो है सो प्लुरल रूप में। द रेज ऑफ द सन ऐसा होता है या द सन्स रेज होता है, तो द सन के साथ जो रे आता है वो हमेशा प्लुरल रूप में आता है, इसलिए यह पार्ट आपका गलत था, बी पार्ट गलत था, वहां पर रेज होना चाहिए। तो यहाँ रे के जगह पर क्या लिखेंगे, रेज। अगला क्वेश्चन है यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। अब इस वाक्य में देखिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहता है, अनकाउंट नाउन है, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे ब्रेड था, इंफॉर्मेशन था, और इसमें बहुत सा शब्द थे, जैसे पोएट्री, तो पोएट्रीज नहीं बनेगा। तो इस आपका लिस्ट नाउन में दिया हुआ है कि कौन कौन ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रूप में रहते हैं क्योंकि वे अनकाउंटेबल होते हैं। हाँ, इनको काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। अगला है ऑल द चिल्ड्रन हैव assembled on the ground and are waiting for the principal coming। सभी बच्चे ग्राउंड में असेंबल्ड थे, जमा थे और इंतजार कर रहे थे प्रिंसिपल के आने का, प्रिंसिपल के आने का। तो यहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफियस लगना चाहिए प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखिए जीरेंड है, इसके बाद जीरेंड आईएनजी आ रहा है, तो इसको एपोस्ट्रोफियस लगा करके हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पर क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल्स होना चाहिए। अगला है ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट्स वेरी, वेरी मीन्स चेंज होना, फ्रॉम वन अनदर। अब इस वाक्य को देखिए, कहता है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट, इसके साथ टेस्ट आ रहा है, सो देयर टेस्ट, उनका जो टेस्ट जो है वेरी फ्रॉम वन अनदर। तो वन अनदर मतलब कि एक दूसरे के टेस्ट से, तो यहाँ पर हमको एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग करना होगा, जिससे इसका मतलब होगा वन अनदर्स होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये हो जाएगा अनदर्स, क्योंकि वन अनदर्स का मतलब यहाँ पर हुआ वन अनदर्स टेस्ट्स, इसलिए यहाँ पर इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। उन लोगों के टेस्ट के से तुलना होता है एक दूसरे के, जो भी है उन सब का एक दूसरे के साथ जो टेस्ट है डिफरेंट होता है, तो एक दूसरे का टेस्ट, तो एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वन अनदर्स टेस्ट्स। तो टेस्ट छिपा हुआ है, सिर्फ जो है सो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बैलेंस्ड हो जाएगा। खाली वन अनदर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट की तुलना है, टेस्ट। Rahul's sister, who lives in Mumbai, is eager to travel to Delhi in winter to have a glimpse of the capital। राहुल सिस्टर, इसके लिए हु आ गया, इसके अनुसार लिव्स भी हो गया, इन मुंबई है, इज आ गया क्योंकि इसका सिस्टर है, इज ईगर टू लगता है, ट्रेवल टू दिल्ली इन विंटर टू हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ द कैपिटल। मतलब इस वाक्य में किसी तरह का एरर नहीं है,
इसलिए आपका आंसर होगा ई, नो एरर। ही इज नोन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट। बोथ हिज हार्ड वर्क्स एंड इंटेलिजेंट। देखिए कठिन परिश्रम जो है हार्ड वर्क्स नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। वर्क का प्लुरल वर्क्स नहीं होता है। वर्क जो है सो अनकाउंट नाउन है, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं आएगा बल्कि सिर्फ वर्क होगा। तो क्या होगा, बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट। ठीक है। When we see his offsprings, संतान को कहते हैं offsprings, we can't believe that he is above 65। देखिए offsprings का मतलब हुआ एक से ज्यादा संतान होगा तब, उसके एक संतान के बारे में जिक्र हो रहा है, तो एक संतान है तो सिर्फ यहाँ पर offspring लिखेंगे। When we see his offspring, क्योंकि यह प्लुरल रूप में आ गया तो सारे संतान की बात नहीं है। जब एक संतान की बात है तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ संतान के अर्थ में यहाँ पर सिंगुलर रूप में आया है, इसलिए ऑफस्प्रिंग लिखेंगे, न कि ऑफस्प्रिंग्स। हाँ, टू है तो ऑफस्प्रिंग्स। When Rahul returned from Delhi, he informed me that he had come here to do an urgent work। देखिए आगे यहाँ पर वर्क जो है सो आपका अनकाउंट नाउन है, तो अनकाउंट नाउन है तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। तो सिर्फ क्या होगा, टू डू अर्जेंट वर्क, क्योंकि अनकाउंट नाउन है वर्क। यहां पर भी बताए थे वर्क्स नहीं होगा, गलत है। वर्क अनकाउंट नाउन है, तो अनकाउंट नाउन है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से आपका जो है हमने कॉमन एरर पार्ट थर्ड जो है यहाँ पर हमने समाप्त किया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो पढ़ा दिए हैं, तो आप जो है सो आप सिलसिलेवार ढंग से हर पार्ट को ठीक से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके। ये 15 क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। When we see his offsprings, we can't believe that he is above 65। मतलब उसके संतान को देख करके ऐसा विश्वास नहीं होता है कि वह जो है सो 65 उम्र का होगा। तो देखिए ऑफस्प्रिंग ऐसा नाउन है संतान के अर्थ में कि सिंगुलर में भी वह ऑफस्प्रिंग होगा और प्लुरल में भी वह ऑफस्प्रिंग होगा। मतलब सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप में ऑफस्प्रिंग एक समान होते हैं। ठीक है, अगर 1 रहेगा तो ऑफस्प्रिंग 5 भी रहेगा तो ऑफस्प्रिंग ही होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे डियर था, DEER डियर, एक भी था तो डियर ही था, दो भी है तो डियर होगा। उसी तरह से फिश का प्लुरल फिश होता है और फिशेज होता है, तो फिश का प्लुरल फिश कब होगा, जब एक ही प्रकार की सारी मछलियां होगी तो फिश का प्लुरल फिश ही कहेंगे। अगर किसी तालाब में सिर्फ रेहू मछली है तो उसका प्लुरल फिश को हम फिशे कहेंगे। लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ का हो, मतलब भिन्न भिन्न तरह का उसमें मछली है, तब उस फिश का प्लुरल हम फिशेज बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।